अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले। इट्स बीन आफ्टर 2 वीक्स, आई थिंक 1 महीने का गैप आ गया था बिटवीन लास्ट वाइक ऑफ सीरीज एंड ये वाली। तो होपफुली मैं आज आपको क्या कहते हैं इसका हमने आज क्या डिस्कस करना है। हमने आज वाइक ऑफ की स्केमेटिक नंबर 2, लास्ट वीडियो के अंदर स्केमेटिक 1 हमने डिस्कस कर ली थी। इस वाली वीडियो में हमने स्केमेटिक 2 और मेरा वर्जन जो कि आई कॉल इट स्केमेटिक 3। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, सही है, बस मैंने उसको स्लाइटली से मॉडिफाई किया है। और आई थिंक अगर ऐसा हो तो एंड आई विल एक्सप्लेन माई लॉजिक केयर के मैं उसको क्यों प्रेफर करता हूँ। देन बाइक ऑफ स्कीमेटिक 3 हो जाएगी। देन पहले तो मैंने सोचा था कि यार आज की पूरी वीडियो के अंदर तो हम स्कीमेटिक 2 स्कीमेटिक 3 डिस्कस करें, बट देन आई रियलाइज कि आपको अभी तक ऑलरेडी टर्मिनोलॉजीज़ का अंदाज़ा हो गया है। आपको पता है कि यार कि स्प्रिंग क्या होता है, सेकेंडरी टेस्ट वगैरह क्या होता है। तो मैं जल्दी जल्दी के अंदर है ना स्कीमेटिक 2 एंड स्कीमेटिक 3 को निपटा दूंगा और आपको 1 महीना और वेट ना करना पड़े। क्या कहते हैं, मैंने अपना पूरा स्केजूल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरा स्केजूल लिस्ट डाउन कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ हम हर संडे को हमें क्या क्या मिलेगा, वो ग्रुप में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्या कहते हैं कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के लिए मैंने कहा यार मैं ग्रुप के अंदर ज़्यादा वो फोकस भी नहीं कर रहा, क्योंकि लाइक आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ग्रुप, सही है। तो मैं बस अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए कि यार कि मैं संडे को कुछ ना कुछ बनाता रहूँ। मैंने एक कमिटमेंट कर दिया आप लोगों से, क्योंकि अब ये कमिटमेंट है मुझे फोर्स करेगी कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ। अदरवाइज़ हर संडे को लाइक यार मुझे एक ही दिन तो छुट्टी में मिलता है, मैं यहाँ पे क्यों ज़ाया करूँ अपना। तो अब चूँकि मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अब मुझे बैठना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो आपको कंटेंट मिलेगा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। अच्छा, तो जल्दी से रिवाइज़ करते हैं हम कि हमने क्या 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 पढ़ा था। हमने देखा था, हमने एक्यूमुलेशन मॉडल स्टडी किया था। हमने देखा था कि यार कि प्राइस जो है, सबसे पहले एक एक्यूमुलेशन से पहले एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। देन जाके प्राइस को एक प्रिलिमिनरी सपोर्ट मिलती है, वहाँ से हल्का सा बाउंस मिलता है, सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बट देन प्राइस नीचे आती है, सबको स्टॉप आउट करती है, सारे लॉन्ग्स अंडर वाटर। और यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स आता है। रिटेल जो है ना कैपिचुलेट कर देता है। अच्छा, रिटेल कैपिचुलेट कर देता है तो हाई वॉल्यूम के ऊपर करता है। तो यहाँ पे बाइकऑफ का जो मेन फोकस है, बाइकऑफ को अगर किसी के साथ इंटीग्रेट करके चलाना है आपने, तो वो वॉल्यूम के साथ आपने इंटीग्रेट करना है। बाइकऑफ विदाउट वॉल्यूम इज़ यूजलेस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, सही है। क्योंकि मैं बताऊँगा कि बाइकऑफ में 5 मिनट पर भी ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट के ऊपर भी ट्रेड करता हूँ, मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। लेकिन 1 मिनट और 5 मिनट के बाद ना वॉल्यूम में सच मैटर नहीं करता। यू शुड सी हाई वॉल्यूम ऑन सेलिंग क्लाइमैक्स ऑन 1 आवर 4 आवर वगैरह, यहाँ सब पे वॉल्यूम मैटर करता है। बट इफ़ आई एम ट्रेडिंग बाइक ऑफ ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, मैं उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है सेलिंग क्लाइमैक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, जब जहाँ पे रिटेल कैपिचुलेट करेगा और प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसके सारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करेंगे विद देयर लिमिट बाय ऑर्डर्स। देन हल्का सा मार्केट के अंदर राइज़ आएगा। ये राइज़ क्यों आएगा? ये राइज़ इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग क्लाइमेक्स को शॉर्ट किया था उनको स्क्वीज़ करने के लिए एक राइज़ आएगा। प्लस जो लोग समझ रहे हैं कि उनसे सेलिंग क्लाइमेक्स मिक्स हो गया, वो डबल बाय करेंगे, मार्केट बाइज करेंगे, तो मार्केट के अंदर एक रैली आएगी जो कि यूजुअली आपका प्रिलिमिनरी सपोर्ट तक आपको टेस्ट करेगी। लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप कह लें आप इसे। वहाँ पे ए आर यूजुअली जिन्होंने पी एस को लॉन्ग किया था, जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, जब वो यहाँ पे अंडर वाटर होंगे तो ए आर के ऊपर वापस ब्रेक इवन पे अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो मार्केट के अंदर ये रैली आएगी, उसके बाद हम एक रेंज फॉर्म करेंगे। देन स्ट्रक्चर टूटेगा यहाँ पे ए आर के बाद, नॉट नेसेसरीली कि ये वाली डिविएशन हो ए आर की, सही है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि वाइक ऑफ इज़ परफेक्ट, सही है। एक्सपीरियंस बार बार जब इस पैटर्न को रिपीट होते हुए देखोगे, आप बोलोगे ठीक है, मेरे लिए कभी कभी इनमें से कोई चीज़ अगर नहीं होती तो ठीक है, इट्स ओके, स्टिल इट इज़ अ वैलिड वाइक ऑफ। अब अगर आप वाइक ऑफ के साथ बिल्कुल प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा कोई वाइक ऑफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्ट्रक्चर टूटेगा आपका फेज़ बी स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ बी, फेज़ सी, फेज़ डी, फेज़ ई को मैं वैल्यू नहीं देता, मुझे स्कीमेटिक दिखनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना के इधर फेज़ इधर क्या कहते हैं, ये नहीं कहूँगा कि यार ये फेज़ ए है, ये फेज़ बी है, ये फेज़ सी है, नो। मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था कि यार के फेज़ बी वगैरह क्या होते हैं, बट मैं फेजेस को इतनी वैल्यू नहीं देता। देन हमारे पास सेकेंडरी टेस्ट होगा इन फेज़ बी, एंड देन हमारे पास स्प्रिंग आएगी। स्प्रिंग के बाद हमने या तो स्प्रिंग को बाई कर सकते हैं, स्प्रिंग रिस्की है, या स्प्रिंग के बाद के टेस्ट को बाई कर देते हैं, सब बाई कर सकते हैं। समटाइम्स टेस्ट नहीं होगा, सही है। तो
फिर आप कहाँ पे बाय करोगे, फिर आप LPS के ऊपर बाय करोगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही है, आप जाके लास्ट वाली वीडियो देखो एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक के अंदर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। तो स्कीमेटिक 1 जाके देख लो। नाउ आई एम अज्यूमिंग, अब जो मैं बातें करूँगा वो मैं इस नॉलेज के हिसाब से करूँगा कि यार कि मुझे लगता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है और आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ का अंदाज़ा है। आपने वीडियो 1 भी देख लिया, आपको प्राइस साइकिल का भी पता है, आपको वाइकॉफ के फेजेस का भी पता है, प्राइस साइकिल का भी पता है कि मार्केट मेकर्स किस तरीके से आपको प्ले करते हैं, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वजह क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है, एक्यूमुलेशन क्यों होती है, ठीक है ना। तो हैविंग सेड दैट, अब हम आते हैं अपनी स्कीमेटिक 2 के अंदर। अब स्कीमेटिक 2 क्या है? स्कीमेटिक 2 है कि एवरीथिंग इज जस्ट लाइक स्कीमेटिक 1 एक्सेप्ट देयर विल बी नो स्प्रिंग, सही है। आपके पास प्रिलिमिनरी सपोर्ट होगी, PS होगी, सेलिंग क्लाइमेक्स होगा, ऑटोमेटिक रैली होगी, सेकेंडरी टेस्ट होगा, सेकेंड पी भी होगा, बट देन होगा ये कि देयर विल बी नो स्प्रिंग। मे बी आप यहाँ पे अपनी एक रेंज जनरेट करो, सही है, इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर एक रेंज जनरेट करोगे, और उसके बाद जो है, और पीपल विल बी वेटिंग, सही है, पीपल विल बी वेटिंग फॉर दैट स्प्रिंग, सही है, विच विल नेवर हैपन, सही है, क्योंकि सबको पता है स्प्रिंग होने वाली है, इसलिए स्प्रिंग नहीं होगी इन काइंड ऑफ इन अ फैशन के लाइक एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर। ये BTC की हैबिट है बाय द वे। हाँ, BTC क्या करता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, BTC लिक्विडिटी छोड़ के आपको चले जाता है, सही है। पहले इक्वल लोस की लिक्विडिटी जनरेट करेगा या इक्वल हाइस की लिक्विडिटी जनरेट करेगा, और व्हेन एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द स्वीप, BTC क्या करेगा, नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें, नाउ अज्यूम यहाँ पे रेंज फॉर्म होती है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्प्रिंग टू अकर। मैं कह रहा हूँ यार आई नो इट, लिक्विडिटी हंट होगा, लिक्विडिटी हंट होगा, यहाँ पे प्राइस आएगी, स्प्रिंग के ऊपर सारी पोजीशंस जिन्होंने यहाँ को लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग किया था, यहाँ पे लॉन्ग किया था, सबको लेके जाएगी। बट क्या हुआ, प्राइस ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना तो होगा क्या, देखें, द रीज़न इज़ दैट कि जब लोगों को पता चलेगा, जब प्राइस यहाँ पे होगी, लोगों को पता चलेगा यार देयर इज़ नो स्प्रिंग, देन दे विल स्टार्ट बाइंग हेयर, सही है, एंड यहाँ पे फिर बाइंग जनरेट जाना होगा, उनको बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, उनको पता होगा कि अब स्प्रिंग नहीं आ रही, विच विल फर्दर इंक्रीज द बाइंग प्रेशर ऑन द मार्केट, और मार्केट विल राइज, सही है। सो पीपल विल बी वेटिंग फॉर द स्प्रिंग, सही है, और वो स्प्रिंग कभी भी नहीं होगी। स्कीमेटिक 2, आई डोंट लाइक दिस स्कीमेटिक बिकॉज आई रियली लव स्टॉप हंट, सही है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब लोगों को स्टॉप आउट्स के मौके मिलते हैं। लाइक अगर आप देखें, ये वाली जो मैंने स्कीमेटिक 2 आपको बताई है, इसके अंदर सिर्फ 2 स्टॉप आउट्स हुए हैं। जिन्होंने PS को लॉन्ग किया था वो SC के अंदर निकल गए, जिन्होंने SC को लॉन्ग किया था वो S3 फेज स्टॉप आउट हो गए। उसके बाद अगर स्प्रिंग इज़ द थर्ड स्टॉप आउट, राइट, स्प्रिंग इज़ द थर्ड स्टॉप आउट। स्प्रिंग क्या करती है, जिन्होंने सेकेंडरी फेज B को लॉन्ग किया था उनको निकालती है, अनटिल और अनलेस सारे के सारे सब लोगों को वाइप आउट कर दे, उसके बाद ही प्राइस मार्कअप फेज के अंदर जाती है, सही है। तो अगर स्प्रिंग नहीं होती है तो दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मी, सही है। अगर ये वाली रेंज बना के प्राइस ऊपर निकल जाती है, आई डोंट लाइक दिस, सही है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक स्कीमेटिक है और ऐसा पॉसिबल भी है कि आप स्प्रिंग का वेट कर रहे हो और एंड दैट नेवर हैपन्स, सही है। अच्छा, अब है मेरी वाली स्कीमेटिक, सही है। ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर कोई आपको डायग्राम नहीं मिलेगी। स्कीमेटिक्स आपके पास क्या कहते हैं, जो पहली वाली स्कीमेटिक थी उसके अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स होता था, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B होता था एंड स्प्रिंग होता था। अभी मैंने बताया कि सिर्फ सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B होगा, देयर विल बी नो स्प्रिंग, सही है, और प्राइस विदाउट स्प्रिंग चली जाएगी, सही है। नाउ माय प्रेफरेबल सिनेरियो, सही है। अगर आप नोटिस करें, यूजुअली ये जो सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B होता है, सेकेंडरी टेस्ट के फ़ौरन बाद हो जाता है, सही है। आई डोंट लाइक दिस। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी वाली जो स्कीमेटिक है, मैं इसके अंदर कहता हूँ कि आई डू नॉट वांट एनी सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B, आई डोंट वांट दैट, सही, आई डोंट वांट सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B। आई वांट सेकेंडरी टेस्ट के बाद मैं चाहता हूँ एक अच्छी खासी रेंज जनरेट हो, एक अच्छी खासी रेंज जनरेट हो, अच्छी कंसोलिडेशन हो, मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए कि यार यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट हुआ और यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B हो गया, नो, आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए सेकेंडरी टेस्ट के बाद
एक एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन, कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करे, और अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो और इन सब के टाइम फ्रेम पे हो, इट कुड टेक लाइक मंथ्स, सही है, या इट कुड वीक सेवरल, इट कुड टेक सेवरल वीक्स, सही है। एंड देन मैं चाहता हूँ जब इस रेंज को फॉर्म कर लें, वन लास्ट स्टॉप हंट स्प्रिंग, वन लास्ट स्टॉप हंट सबको रिमूव करे, एंड देन मार्केट रैली करे टेस्ट करके। नाउ इफ यू नोटिस स्कीमेटिक वन के अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी, एंड देन स्प्रिंग, सही है। स्कीमेटिक 2, नो स्प्रिंग, only secondary test in phase B, consolidation and move up, spring will never come. And then my schematic, no secondary test in phase B, extensive consolidation, and then spring, test, maybe हो maybe ना हो, spring and then market rally. Now क्योंकि अच्छा, मैं ये लॉजिक मैं कहाँ से लेके आया, ये लॉजिक मैं लेके आया बिकॉज आई लव टू ट्रेड पावर ऑफ थ्रीज, एंड इफ़ यू कंसिडर इट, accumulation consolidation, manipulation, expansion. तो this schematic supports the idea of power of three integrated. power of three क्या है? accumulation, manipulation, expansion, सही है। तो अगर सेकेंडरी टेस्ट नहीं होगा तो दैट मीन्स देयर इज नो मैनिपुलेशन, और सेकेंडरी टेस्ट में फेज बी नहीं होगा तो दैट मीन्स देयर इज नो मैनिपुलेशन, extensive consolidation which will form your accumulation, सही है, and then manipulation, you can call it manipulation, I will call it spring, and then a rally up expansion and the markup phase will initiate, सही है। I love this schematic, सही है, and I just told you how, सही है, कि मेरी इसके पीछे क्या लॉजिक है। दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल स्कीमेटिक, इसका ग्राफ भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ दो ही, अगर आप सर्च वगैरह भी करोगे आपके पास स्कीमेटिक 1, स्कीमेटिक 2 है, जिसके अंदर वो कहता है कि सेकेंडरी टेस्ट फेज बी है, लाइक दोनों स्कीमेटिक के अंदर वो कहता है सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी है, सही है। वाइकॉफ ने कहा कि भाई दोनों दोनों स्कीमेटिक्स के अंदर सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी होगा, द ओनली डिफरेंसेस एक में स्प्रिंग होगा, इस एक में नहीं होगा। लाइक मैं अनोखी अपनी लॉजिक लेके आया बिकॉज अब एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ऑब्जर्व किया, मैंने कहा मतलब आपको मानना है मानो, नहीं मानो नहीं मानो, मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे मुझे मैंने कहा कि भाई, वाइकॉफ ने कहा सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी होगा, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, सही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं होगा, सही है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा। लाइक आई वुड प्रेफर अगर सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी ना हो, मैं चाहूँगा सेकेंडरी टेस्ट के बाद एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन हो, स्प्रिंग हो, एंड देन भी मूव आउट, सही है। मैं स्कीमेटिक 3 को सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं स्कीमेटिक 1 को भी ट्रेड करता हूँ, स्कीमेटिक 2 को भी ट्रेड करता हूँ, स्कीमेटिक 3 को भी ट्रेड करता हूँ। अगर आप मुझे सबसे फेवरेट स्कीमेटिक कौन सी है, मैं बोलूँगा स्कीमेटिक 3, ये वाली जो भी मैंने आपको पढ़ाई, दिस इज़ माई फेवरेट वर्जन। उसके बाद स्कीमेटिक 1 है, एंड सबसे लीस्ट जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं करता हूँ स्कीमेटिक 2, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि यार कि वहाँ पे स्कीमेटिक 2 के अंदर स्प्रिंग नहीं होती है, सही है। वहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट फेज भी होता है लेकिन स्प्रिंग नहीं होती है, एंड आई डोंट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि यार कि वाइकॉफ इससे पहले के प्राइस मार्कअप फेज के अंदर जाए, आई वॉन्ट एवरी वन आउट ऑफ द मार्केट, सही है। देन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वॉल्यूम का बहुत अच्छा क्या कहते हैं, वॉल्यूम का बहुत बड़ा साथ है वाइकॉफ के साथ, सही है। बहुत गौर से स्टडी करना पड़ता है हमें वॉल्यूम को। सेलिंग क्लाइमैक्स पे हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखनी चाहिए, और जब स्प्रिंग के अंदर प्राइस आए हमें सबसे लोअर वॉल्यूम दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मज़ीद सेलिंग नहीं चाहिए, सही है। यहाँ पे ये सिर्फ एक स्टॉप हंट है और सबको हटा देना है। यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, मे बी सम टाइम अलॉन्ग द लाइन मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट राइट नाउ ओपन इंटरेस्ट मीन्स के पोजिशन ओपन हो रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि स्प्रिंग के ऊपर जो है ना पोजीशंस ओपन हो, मैं चाहता हूँ पोजीशंस क्लोज हो, सही है। तो आई वांट अ डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट जब हम स्प्रिंग को टच करें, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट हो, लॉन्ग्स क्लोज हो रही हो सारी, और क्या कहते हैं स्टॉप आउट हो रही हो। मुझे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स खुल रही हैं, सही है, एंड आई डोंट लाइक दैट, सही है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, स्प्रिंग का वॉल्यूम हमेशा बहुत कम होगा कंपेयर टू सेलिंग क्लाइमैक्स, हायर टाइम फ्रेम। और लोअर टाइम फ्रेम पे वाइक ऑफ ट्रेड करते हो, इट डजेंट मैटर, आपको इतना वॉल्यूम के ऊपर कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आइडियल सिनेरियो क्या होगा कि भाई मैं लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं चाहता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में अगर लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे ट्रेड करता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, सही है, नहीं चले, ये एक सपोर्ट है,
प्राइस आई, सेलिंग क्लाइमैक्स। अच्छा, अभी तक सेलिंग क्लाइमैक्स ने टच नहीं किया हुआ है। ये ए आर, सेकेंडरी टेस्ट, डिविएशन ऑफ ए आर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब आप नोटिस करें, ये मेजर मेरा ये कोई फिबोनाची लेवल हो सकता है, ये वाला, ये जो लेवल है ये कोई फिबोनाची लेवल हो सकता है, सही है। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई सप्लाई डिमांड हो सकता है, वट जो भी हो सकता है। अभी तक प्राइस ने टच नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि जब स्प्रिंग आए ना तो वो इसको टच करके मूव करे, बिकॉज यहाँ पे आपका सेलिंग क्लाइमैक्स था। तो मैं चाहता हूँ मेरी मेजर सपोर्ट यहाँ से मुझे लॉन्ग करना है वो सेलिंग क्लाइमैक्स से थोड़ा नीचे हो, ताकि स्प्रिंग आके उसको टच करें एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और मैं अक्सर इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। पहले टच के ऊपर मेरा ऑर्डर फिल ना हो, मेरा ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आई वांट कि सेलिंग क्लाइमैक्स थोड़ा सा ऊपर हो जहाँ पे मेरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, एंड देन वी कंसोलिडेट। और एज ए स्टॉप, स्टॉप हंट ऑफ दिस लो, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर फिल हो जब इस लो का स्टॉप हंट हो, और वो डायरेक्ट प्राइस यहाँ पे आए और मेरा ऑर्डर लेके निकल जाए। दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंड आई लव दीज काइंड ऑफ मूव्स। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी बात। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछें, मैं आपको समझाऊंगा। वाइकॉफ की स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन की, सॉरी, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन की मैंने स्कीमेटिक 2, स्कीमेटिक 3 दोनों डिस्कस कर ली। फिर से रिपीट करता हूँ, स्कीमेटिक 1 के अंदर क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज भी होता है, स्प्रिंग होता है। स्कीमेटिक 2 माई लीस्ट फेवरेट, सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज भी होता है, नो स्प्रिंग, प्राइस गेट रेडी फॉर द मार्कअप फेज। स्कीमेटिक माई फेवरेट, सेकेंडरी टेस्ट होता है, लेकिन सेकेंडरी टेस्ट फेज भी नहीं होता, एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, यू कैन कॉल इट स्प्रिंग। स्प्रिंग मुझे चाहिए लो डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, लो वॉल्यूम के ऊपर, टेस्ट हो ना हो डजंट मैटर, देन आपके पास एल पी एस एंड देन प्राइस मूव्स अप। ऑल्सो ये जो एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन और स्प्रिंग की मैनिपुलेशन है विल लीड टू पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन एंड या एक्यूमुलेशन हमने ख़त्म कर दी, सही है। अब हम आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मैंने डायग्राम बनाई तो थी, किधर गई? चलो यूँ कर लेते हैं। अच्छा, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइक ऑफ जिस तरीके से एक्यूमुलेशन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी दो स्कीमेटिक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यार कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है। मार्केट मेकर्स को अपने ऑर्डर्स, क्या कहते हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो लेने होते हैं। वो एक साथ मार्केट के ऊपर मार्केट ऑर्डर्स की शक्ल में डंप नहीं कर सकते, अदरवाइज वो प्राइस को हिला देंगे। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो पार्शली अपनी सेल वॉल्स लगाते हैं, लाइक जैसे ये रेड वाली लाइन है, ये एक सेल वॉल है। यहाँ पे प्राइस बार बार आएगी, टच करेगी, हल्की हल्की सेलिंग होगी, वो मार्केट सेल नहीं कर सकते। और हमें ये रियलाइज़ करना है कि मार्केट ऑर्डर्स प्राइस को मूव करते हैं, लिमिट ऑर्डर्स प्राइस को मूव नहीं करते। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्राइस तभी मूव करेगी जब मार्केट ऑर्डर्स आपके लिमिट ऑर्डर्स को फुल करेंगे, तभी आपकी प्राइस ऊपर या नीचे जा सकेगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सही है, कि मार्केट के अंदर प्राइस मूव कैसे होती है। एंड आई बेट कि किसी को भी नहीं पता यहाँ पे अभी जो मैं हाल देख रहा हूँ हमारी कम्युनिटी का क्रिप्टो के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कसम से यार, बहुत अफसोस होता है। लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, एक ट्रेंड लाइन बना के अपने आप को होशियार समझते हैं। बस मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। वन ऑफ दैट रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को एजुकेट करूँ, इसीलिए मैं ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था। बिकॉज यहाँ पे हर कोई डेढ़ होशियार बना फिर रहा है। मुझे मुझे बहुत गुस्सा लाइक अगर आप केपेबल हो ना, अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी, लाइक इफ़ यू आर अ गुड ट्रेडर, देन आप बढ़ के मारो, शौक, मतलब फिर क्लेम करो, तब अच्छा लगता है। लाइक आता वाता कुछ नहीं है, गोल्ड का चार्ट लेंगे, एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और बोलेंगे ये होगा वो होगा वगैरह, कुछ भी नहीं आता भाई इन लोगों को अभी तक। अच्छा खैर, बहरहाल मैं यहाँ पे किसी की बुराइयाँ वगैरह नहीं करने आया, सही है। मेरा अपना काम है, आप लोग मेरी ऑडियंस हो, मुझे आपको सिखाना है, बात ख़त्म हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लाइक यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। जहाँ वहाँ पे क्या होता था, एक्यूमुलेशन के अंदर प्रिलिमिनरी सपोर्ट होती थी, यहाँ पे आपकी
प्रिलिमिनरी सप्लाई होगी, सही है। दिस इज योर प्रिलिमिनरी सप्लाई, एक एक्सटेंसिव अप ट्रेंड, ये एक एक्सटेंसिव अप ट्रेंड, एंड देन एक प्रिलिमिनरी सप्लाई जहाँ पे लोगों को लगेगा कि बस दिस इज द रेजिस्टेंस, उसको शॉर्ट करेंगे, प्राइस हल्की सी मूव होगी, बट देन इट विल कम टू स्टॉप देम आउट। वी विल कॉल इट बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यूफोरिक होंगे, ओहो ये तो पता नहीं किधर जा रहा है, 100,000 पे जा रहा है, किधर जा रहा है। यहाँ पे दबा के लोग मार्केट बाइंग करेंगे, और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स, सॉरी, यहाँ पे रिटेल के एक्सटेंसिव मार्केट बाइंग करे, रिटेल एक्सटेंसिव मार्केट बाइंग करेगा, और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स पड़े होंगे, सेल लिमिट ऑर्डर्स पड़े होंगे ऑफ बिगर ट्रेडर्स, वो सारी बाइंग को एब्जॉर्ब करेंगे। तो और यहाँ पे अगेन जिस तरीके से सेलिंग क्लाइमैक्स के ऊपर मुझे हाई वॉल्यूम चाहिए था, मुझे बाइंग क्लाइमैक्स के ऊपर हाई वॉल्यूम चाहिए एज फार एज हायर टाइम फ्रेम इज कंसिडर। देन ऑटोमेटिक रैली, क्यों भाई ऑटोमेटिक रैली क्यों आएगी? मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। इसको क्या हो गया? आई कैंट मूव इट इसको, चलो खैर। बाइंग क्लाइमैक्स स्लाइड डिविएशन हो या ना हो, सेकेंडरी टेस्ट, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रिंग, यू कैन कॉल इट स्प्रिंग, लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वी कॉल इट अप थ्रस्ट, वी कॉल इट यूटी, सही है। यूटी होगा, सही है। यूटी अगेन आई वांट डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, आई वांट लो वॉल्यूम कंपेयर टू क्या कहते हैं अपना बाइंग क्लाइमैक्स। अगर बाइंग क्लाइमैक्स के नीचे वॉल्यूम का बार यूं है तो यूटी के नीचे कुछ इस तरह होना चाहिए, बस दैट्स इट। अच्छा यूटी होगा, यूटी के बाद क्या होगा? यू कैन कॉल इट चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह वट एवर, जो भी टर्मिनोलॉजी आजकल कर रही है, लेकिन मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूँगा। आई कैन एंटर एट यूटी, सही है, लेकिन मुझे स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है ना यूटी बाय करना, ऐसा नहीं है कि मैंने यूटी बाय नहीं करता, मैं कभी कभार करता हूँ, बट यू नो व्हाट आई प्रेफर इज कि मैं कन्फर्मेशन एंट्री लो, एंड वाइकॉफ की कन्फर्मेशन एंट्री तभी होती है जब देर इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। और मुझे साइन ऑफ वीकनेस का कैसे पता चलेगा? जब एक सिग्निफिकेंट लो के नीचे या तो वो प्राइस विक करेगी, या क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तो दिस इज़ माई साइन ऑफ वीकनेस, सही है, कि भाई मार्केट अब नीचे जाने के लिए रेडी है, बिकॉज इट इज़ शोइंग वीकनेस, बिकॉज उसने इस लो को तोड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या वेट करूँगा? मैं एंटर होऊंगा यहाँ पे, डिपेंडिंग क्या कि यहाँ पे कोई फिबोनाची लेवल आ रहा है, मे बी इस पूरे पुल का 618 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस एरिया के अंदर रिट्रेसमेंट के ऊपर अपनी एंट्री बाय करने की, अपनी एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, सही है। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कहीं पे, सॉरी, अच्छा बाय द वे व्हाट इज़ दिस, सही है, ये तो मैं बताना भूल गया। दिस इज़ कॉल्ड एल पी एस वाइज। जिस तरीके से मैंने वहाँ पे बताया था कि लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एक्यूमुलेशन के अंदर बढ़ाया था, यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है, एंड नाम पे मत जाइएगा, देयर कैन बी मल्टीपल एल पी एस वाइज, लाइक ये भी एल पी एस वाई है, ये भी एल पी एस वाई है, एंड मे बी यहाँ पे भी एल पी एस वाई हो सकती है, अगर ये इस प्राइस को ये यूँ आए, मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, सही है। बहरहाल एल पी एस वाई के ऊपर मैं एंट्री लूँगा, मे बी यहाँ पे, क्या हो गया, ये बार बार लॉन्ग पोजीशन क्यों खुल रही है हैं?
अच्छा मैं इन्वर्टेड चार्ट पे काम कर रहा हूँ ना, सही है सही है सही है सही सही सही, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यूटी के ऊपर, सही है। टारगेट्स दिस लो, सेल साइड लिक्विडिटी, आई थिंक गुड 2.32 आर की ट्रेड है। समटाइम्स आई गेट 4 आर ट्रेड्स। और मैं भी दिखाऊंगा, भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। लाइक मैंने कहा यार क्या फ़ायदा ऐसा सिखाने का जब मैं लाइव ट्रेड की एग्जांपल नहीं दिखा सकता कि आई ट्रेड दिस ट्रेड मैन। अच्छा खैर, तो ये वाली बात आई समझ में। जस्ट लाइक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक्यूमुलेशन का बिल्कुल उल्टा ही है, सही है। प्रिलिमिनरी सपोर्ट होती थी यहाँ पे प्रिलिमिनरी सप्लाई है, बाइंग क्लाइमैक्स है इंस्टेड ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स। अगेन आपका यहाँ पे ए बी सी क्यों है, शिट, मैंने पूरा पढ़ा दिया यार। ये नीचे वाला ये पता नहीं क्यों एडिट नहीं हो रहा है, बट दिस इज़ ए आर एक्चुअली, सही है। इग्नोर इट, अब तो पता नहीं उस वक्त आप कंफ्यूज हो गए होगे जब मैं समझा रहा हूँ, अब तो मैं बहुत आगे निकल गया। बट ये जो नीचे वाला बी सी है, दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली ए आर, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेकेंडरी टेस्ट, अप थ्रस्ट, इसके मैट्रिक 2 के अंदर अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। लाइक चलें वो तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे, सही है। फिर मैं आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल भी शो करूँगा वाइक ऑफ पार्ट 4 के अंदर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमेटिक 1, सही है। सिंपल स्कीमेटिक है। अप थ्रस्ट होगी, उसके बाद क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। आपने एंटर होना है यहाँ पे भी हो सकता है, बट इट्स क्वाइट रिस्की, सही है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि यार कि वो अप थ्रस्ट है कि नहीं है। एंड इट गेट्स कन्फ्यूजिंग, सही है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आपको मैं कितनी भी अच्छी तरीके से समझा दूँ, आपकी समझ में नहीं आएगी अनटिल और अनलेस आप इसको 10-15 दफ़ा अपनी आंखों के सामने से नहीं देखोगे, सही है। आप अभी रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, आप कभी बोलोगे यार यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर वॉल्यूम नहीं आ रही, तो भाई लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर वॉल्यूम नहीं आएगी, सही है। इट्स ओके, फाइन। जब तक आप अपनी आंखों से इस चीज़ को प्ले आउट होते हुए नहीं देखोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कितनी भी अच्छी तरीके से समझा लूँ, ठीक है। मेरी आइडियल एंट्री क्या है। नाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आई डोंट लाइक टू एंटर एट अप थ्रस्ट। मैं होता हूँ, मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करूँ, मैं अप थ्रस्ट को भी ट्रेड करता हूँ, बट माई फेवरेट एंट्री इज एल पी एस वाई। वेट फॉर द साइन ऑफ वीकनेस, वेट कर लो, वेट कर लो, वेट फॉर साइन ऑफ वीकनेस, वेट फॉर द रिट्रेस अप, वेट फॉर द रिट्रेस अप, sell at LPSY, stop loss above UT, and then trade it down to any demand zone या कोई सेल साइड, मैसिव सेल साइड लिक्विडिटी का जो जोन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमेटिक डिस्कस कर लिया आपके साथ, और आई होप आपको समझ में आई हो। नाउ अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं 1 फ्रिकिन मिनट के चार्ट के ऊपर ली थी मैंने, सही है। मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि यार मैंने वो किस लॉजिक की बेस के ऊपर ली थी, एंड देन यू विल सी के दिस शिट वर्क्स, सही है। और यकीन करें आप, चले पहले मैं आपको दिखाता हूँ सही है। अच्छा जी, यूनी 22 सितंबर, 22 सितंबर, हाँ ये रिट्रेड 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। यस, अच्छा भाई, 1 फ्रिकिन मिनट का चार्ट है, सही है। प्रिलिमिनरी सपोर्ट, प्रिलिमिनरी सप्लाई, बाइंग क्लाइमैक्स, ए आर, अप थ्रस्ट, साइन ऑफ वीकनेस, ये ऑर्डर ब्लॉक आप ले लें, ये इसके ऊपर मैंने एंट्री ली, यहाँ पे एक वी वेब की सपोर्ट भी आ रही थी। दिस इज योर एल पी एस वाई, एल पी एस वाई टारगेट, सेल साइड लिक्विडिटी। तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आप मुझे बताओ कि ये वाइक ऑफ नहीं है, नहीं मिल रहा आपको वाइक ऑफ, ये प्योर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक नहीं है। ना एक क्वेश्चन जो मुझे अभी देखते साथ ही पता चल रहा है, वो आपके जहनों में ये आ रहा होगा। पहली बात तो ये कि आप मानोगे नहीं कि मैंने ट्रेड किया है, वेट मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ प्रूफ दूंगा। दूसरी बात, पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूँ जो आपके जहन में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो अफसोस की बात है लेकिन मैं बता देता हूँ। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि दिस शुड बी द प्रिलिमिनरी सप्लाई, वाई दिस वन, वाई दिस वन, ठीक है। अच्छा मैं इसका आंसर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा भाई, ये मैंने प्रिलिमिनरी सप्लाई मार्क की है, ये नहीं की है, क्यों? सही है। आप कह सकते थे कि यार दिस शुड बी preliminary supply, this should be buying climax, this should be up thrust, this should be up thrust after distribution। हालांकि अभी तक आपने पढ़ी नहीं है स्कीमेटिक 2, लेकिन स्कीमेटिक 2 के अंदर अप थ्रस्ट के बाद भी एक मूव आता है, स्टॉप हंट आता है, वी कॉल इट अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। खैर मैंने स्पॉइल कर दिया पार्ट 4 का, बट इट्स ओके, मैं पार्ट 4 के अंदर दोबारा बता दूंगा, एंड देन हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। आप कह सकते थे ना, आप कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे आप, वैलिड पॉइंट है। आंसर इज इट डजंट इवन मैटर। सही है, आई डोंट इवन केयर। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी एक्यूमुलेशन के अंदर, मैंने कहा था ये वेरिएबल्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। कभी कभार मुझे स्प्रिंग को मानना पड़ेगा, वो स्प्रिंग नहीं था, क्या कहते हैं, सेकेंडरी टेस्ट में फेज भी था। आई हैव टू कंटिन्यूसली चेंज माई सिम्बल्स। मुझे कभी पी एस वाई को सेलिंग क्लाइमेक्स बनाना पड़ता है, कभी मुझे ए आर बनाना पड़ता है। सही है। तो बोलो यार के ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। नो, क्यों? क्योंकि भाई मैंने एंट्री किस बेस पे ली है? यहाँ पे ये मुझे साइन ऑफ वीकनेस दिखी, तभी मैंने एल पी एस वाई के ऊपर एंटर किया। सही है। तब तक ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होता। अगर मैं यूटी को ट्रेड कर रहा होता, लाइक अगर अगर मैं इस वाले पार्ट के ऊपर, जस्ट थिंक अबाउट द डिटेल्स। मैं कहता दिस इज योर क्या कहते हैं, पी एस वाई, दिस इज योर बाइंग क्लाइमैक्स, ए आर सेकेंडरी टेस्ट, एंड मैं अगर इस यूटी की बेस के ऊपर एंट्री लेता, सही है, मैं बोलता ये यूटी है, सही है, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले लिक्विडिटी हंड ने, यूटी एडी ने मुझे क्या कहते हैं अपना आउट कर देना था। सही है। तो अब होपफुली आपको समझ में आ रही होगी कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि कॉन्फर्मेशन एंट्री लो, डायरेक्ट यूटी स्प्रिंग्स को ट्रेड करने की कोशिश नहीं किया करो। बिकॉज जैसे आप स्प्रिंग समझ रहे हो, मे बी वो सेकेंडरी टेस्ट फेज भी हो, मे बी जैसे आप यूटी समझ रहे हो वो यूटी हो, लेकिन यूटी एडी ने बाद में आना है। मैं इससे कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा, ये लॉजिक ही कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर इसको यूटी समझ के एंट्री लेता, इसने मुझे स्टॉप आउट कर देना था। तो जब आपका क्वेश्चन वैलिड है अगर, तो आपने किया है कि भाई आप इसको पी एस वाई क्यों ले रहे हो, इसको क्यों नहीं ले रहे, और मैं आपको उसका बार बार यही आंसर दे रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एंट्री तो साइन ऑफ वीकनेस के बाद ली है। जब तक ये साइन ऑफ वीकनेस आई थी तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने इसको पी एस वाई बोला, इसको मैंने बी सी बोला, इसको मैंने यू टी बोला। सही है। इट डजेंट मैटर टू मी, मैं कन्फर्मेशन एंट्री ले रहा हूँ। तो मैं आफ्टर साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे एंटर हो रहा हूँ। सही है। और स्टॉप लॉस मेरा इस यूटी के ऊपर, सही है, अपथ्रस्ट के ऊपर। टारगेट मेरा सेल साइड लिक्विडिटी, कितने आर की ट्रेड है ये? 4.12 आर की। सही है। अच्छा, अब प्रूफ दिखाता हूँ भाई आपको। ये मोबाइल पे ली थी, वो तो मैंने यहाँ पे टैबलेट के ऊपर आपको दिखाई। मोबाइल के ऊपर ये ट्रेड ली थी, ग्रुप के ऊपर पोस्ट भी दी थी। ये वो ट्रेड है जब उस टाइम के ऊपर जब मैं ये ले रहा था। मैं देखा, मैं मुझे सिंबल, जब आप वाइकॉफ को इतना मास्टर कर लोगे ना यार, आपको देखते साथ ही वाइकॉफ समझ में आ जाएगा 2 सेकंड। जिस तरीके से एक टाइम के ऊपर हार्मोनिक्स के अंदर आप लोगों को तकलीफ होती थी, हार्मोनिक समझने में मसला होता था, नाउ 1 सेकंड लगता है हार्मोनिक को फिगर आउट करने में। सही है। 1 सेकंड। अब 1 सेकंड लगता है हार्मोनिक को फिगर आउट करने के लिए, मुझे 2 सेकंड लगते हैं वाइकॉफ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही है। अच्छा, इफ़ यू नोट, मैंने अभी आपको यही वाली डायग्राम एक्सप्लेन की विद सिंबल्स। सही है। मैंने उस वक्त ये एंट्री ली थी, दिस इज़ द रिजल्ट। 5.831 मेरी एंट्री है, 5.855 मेरा स्टॉप लॉस है, 5.728 मेरा टारगेट है। ये आपके सामने है एंट्री, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। नहीं भी लिखा हुआ आ रहा, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ कि भाई अपनी दूसरों की बाइबिट के स्क्रीनशॉट। मेरी बात समझ भी नहीं आती यार, अगर आप इतने अच्छे हो अपने, आप टॉप्स एंड बॉटम्स कैरी आउट करते हो, अपने स्क्रीनशॉट डालते हो, प्रूफ करने के लिए बाइबिट के अंदर एक फ़ीचर आता है जहाँ पे अपना नाम मेंशन करोगे ना, तो आपके जो पीएनएल के स्क्रीनशॉट के ऊपर ना, वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है जैसे नहीं है। आप वो क्यों नहीं करते? क्लेम करते रहते हो। देखिए, मैं पता है क्या, मेरा इन लोगों से इख्तिलाफ़ ये है कि मैं कहता हूँ, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो ना, आप दुनिया को सिखाओ
सही है, मैं रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन जब मैं दिल से आपकी इज़्ज़त ही नहीं करता, मुझे पता है कि यू आर आपको खुद कुछ नहीं आता, बस पब्लिक को मंजन बेच के पागल बनाते हो, तो एटलीस्ट अगर आप पागल बना भी रहे हो तो यार यहाँ पे अपना नाम तो लिख दो। सही है, क्रॉप करके ट्विटर से स्क्रीनशॉट चुरा चुरा के दूसरे डिस्कॉर्ड से स्क्रीनशॉट चुरा चुरा के, भाई मैंने ये शॉट कर दिया, मैंने वो शॉट कर दिया। भाई आप सिंपल सा एक काम करो, अपना नाम लिख दिया करो भाई, खुदा के वास्ते। तो बहरहाल मैंने आपको सामने दिखाया, वाइकॉफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाई, आपको ये भी बताया कि वाइकॉफ को किस तरीके से ट्रेड किया, आपके सामने ये ट्रेड। सही है, दिस इज़ प्योर टेक्निकल एनालिसिस यार। इतना इतना और कौन कहता है टेक्निकल एनालिसिस ईजी है, पहले तो मुझे बता। यहाँ पे हर आधे लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो कोई बहुत एडवांस है वो अपना हार्मोनिक लेके आ जाता है, ठीक है चलो भाई मान लिया आपकी बात। वैसे हार्मोनिक्स आर गुड, नो डाउट बाय द वे, लेकिन हार्मोनिक्स को भी ट्रेड करने का तरीका होता है, हर डी लेग के ऊपर आप ट्रेड नहीं करते हो। हार्मोनिक के अंदर सिमेट्री मैटर करती है, हार्मोनिक के अंदर टाइम मैटर करता है, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं भी नहीं सिखाऊंगा। मैं क्यों सिखाऊं भाई, मैं कभी चार्ज नहीं करूंगा इस एजुकेशन के लिए। मैं ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैंने पिछली दफ़ा DNPOC एक नया कॉन्सेप्ट सबको सिखाया, 7 दिन के बाद ठीक 14 जुलाई को सिखाया मैंने DNPOC। 10 दिन के बाद 25 जुलाई को वो कॉपी हो गया डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। सही है, और वहाँ पे लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। मैं जो भी कोई नई चीज़ सिखाऊंगा उस चीज़ हो जाएगी। मे बी मैं आपको ये सिखाऊँ, अगर मेरे ग्रुप के अंदर मेंबर ज़्यादा हो, मे बी 1000 मेंबर हो, 1500 मेंबर्स हों, बट ना मुझे मार्केटिंग करने का शौक़ है ना, लाइक दिस इज़ जस्ट फॉर फन। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत जहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ आपकी करूँ। सही है, दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर दिस ग्रुप। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा बंदे आएँ, लोग सीखें। मैं देख रहा होता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान है, ये है, दूसरे ग्रुप्स हैं, इन्फ्लुएंसर ग्रुप हैं। मेरे $3000 डूब गए, मेरे $4000 डूब गए, ट्रेड के स्क्रीनशॉट डालते हैं, क्या करूँ, फंस गया हूँ मैं दिल से गालियाँ देता हूँ। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ इंसान हो यार, कि कैसे बेवकूफ़ इंसान है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी की भी कॉल पे, लाइक $1000 की ट्रेड चल रही है, आके दूसरों से ओपिनियन दे रहे हैं। उसने तुम्हें कमा के दिए थे यार, उससे पूछ के तुमने लगाए थे, या तुम्हें पता नहीं था तुम इस मार्केट के अंदर घुसे क्यों। अब यकीन करें, करोड़ों का कारोबार है यहाँ पे। इन्फ्लुएंसर्स मंजन बेच के करोड़ों रुपया कमाते हैं, और ख़ुद उनको ट्रेडिंग नहीं होती, खुद अपने पोर्टफोलियो में डाउन होते हैं, और पब्लिक से पैसा लूट रहे होते हैं भाई, उनकी सब्सक्रिप्शन से पैसा बना रहे होते हैं, और कुछ नहीं है इनका। दे डोंट हैव एनी रिजल्ट्स टू प्रूव। चलें, इतनी बिचिंग हो गई, काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। आई होप आपको वाइकॉफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्या कहते हैं जो समझ में नहीं आया, आज के अंदर कमेंट सेक्शन ग्रुप के अंदर पूछें, आई विल हेल्प यू आउट। और या सो दैट्स इट। और मैं यही चाहूँगा कि यार कि लोगों को आप बताएं, अगर, क्योंकि ये मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई जानने वाले हैं क्रिप्टो वगैरह के अंदर कोई इंटरेस्टेड है, उनको रेकमेंड करें, ग्रुप ज्वाइन करें। मे बी ओवर द टाइम मैं एक बेसिक कोर्स के ऊपर काम करूँगा। अभी तो मैं बिल्कुल बिजी हूँ, नो प्रोमिसेस, बट मैं जानता हूँ कि यार कि लाइक जब पहला बंदा ग्रुप के अंदर आएगा, वो देखेगा वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज़, वो देखेगा वाइकॉफ की सीरीज़, वो बोलेगा मुझे तो कद्दू कुछ नहीं आता। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, मे बी 2 to 3 मंथ के अंदर मैं अपना एक बेसिक कोर्स लॉन्च करूँ। फ्री होगा, नो पैसा, मुझे नहीं चाहिए पैसा भाई आपका, मैं ट्रेडिंग से बना लूँगा। फ्री कोर्स बनाऊँगा, और क्या कहते हैं अपना वो अपलोड करूँगा, ताकि एटलीस्ट जो बिगिनर लेवल पे बंदा है ना, वो ये देख के, ये कॉन्सेप्ट्स देख के दिमाग ख़राब ना हो जाए उसका, क्या आते साथ ये वाइकॉफ वगैरह तो मैं सीख ही नहीं सकता, ये क्या है, मैंने तो आज तक सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से आगे ही नहीं बढ़ा, ये बंदा क्या सिखा रहा है। सही है, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोर्स में काम करूँगा। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लाइक देखें, मैं डीमोटिवेट तब होता हूँ जब ग्रुप को रिकग्निशन नहीं मिलती, लोग कमेंट नहीं करते, इंगेज नहीं करते, एंड इट इज़ रियल डीमोटिवेटिंग समटाइम्स। आई थिंक यार क्या कर रहा हूँ मैं लिटरली मैं ग्रुप बंद करने का सोच रहा था। मैं बोल रहा था यार क्या फ़ायदा यार, 100 मेंबर हुए हैं, कोई भी नहीं। अच्छा, गलती मेरी भी है, ना मैं मार्केटिंग करता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मैं कुछ चैलेंजेस करता हूँ कि यार $1,000 से $1,00,000 बना दूंगा या $10,000 बना दूंगा। ऐसे कोई चैलेंजेस भी नहीं करता, तो पब्लिक को मैं मंजन बेच के घेरना तो मैं चाहता नहीं हूँ, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, अगर मैं कल से स्टार्ट कर दूँ यार कि ये करेंगे, वो करेंगे, इतना बना के दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, तो पब्लिक आएगी। मैं चाहता हूँ पब्लिक को एजुकेट करूँ। पब्लिक एजुकेट होना नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है कि
अपना पैसा ज़ाया करे। इन्फ्लुएंसर्स कोई, अब तो इन्फ्लुएंसर्स ने नया काम कर दिया, मैंने मार्केट में सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, देखता रहता हूँ, पंप एंड डंप। भाई पंप एंड डंप स्कीम के अंदर लोग ले जाते हैं, इस एक्सचेंज पे पैसा ले जाओ, इस टाइम के ऊपर ये कॉइन खरीदेंगे, इस पे बेचेंगे। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है वो पंप, वो कमा लेते हैं, सारी पब्लिक डूब जाती है। डिस्कॉर्ड के अंदर पोस्ट करते हैं कि भाई किसने कितना प्रॉफिट कमाया, एक बंदा नीचे कह रहा होता है $160 का लॉस, एक बंदा कह रहा था $560 का लॉस। और यकीन करो, मैं काफ़ी हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग बिलीव करके इनके ऊपर डालते हैं ना, दे डिज़र्व टू लूज़। अब आप बोलोगे मासूम है, ये हैं वो हैं, नहीं, कोई मासूम नहीं है। किसी का बाप मुझसे मेरा पैसा नहीं निकलवा सकता अगर मैं ना चाहूँ तो, सही है। तो दे डिज़र्व टू लूज़, उनको ये लेसन मिलना चाहिए कि यू शुड नॉट ट्रस्ट योर मनी विद एनी वन, सही है, नॉट इवन मी, सही है। मैं तो उसे पैसे भी नहीं ले रहा ना, लेकिन आप फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करो। गो चेक इट फॉर योर सेल्फ। मैं आपको ये वाइकअप सिखा रहा हूँ, आप जाके बैक टेस्ट करो, सही है, चैलेंज करो ना मेरे मेथड्स को। नहीं सामने वाले को गुरु बना लेना है, मेंटोर बना लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, अपनी तरफ से कोई इनपुट डालना ही नहीं है, और ऐसी ऐसी आवाम को हमेशा छूना लगता है। चले, बहुत हो गया। आई होप आपको एक समझ में आया होगा, और मिलते हैं October 2 को। 100 मेंबर्स हो गए, चलो स्ट्रेटजी का वादा किया था, एक स्ट्रेटजी दे दूंगा। आई डोंट एक्चुअली यूज दैट स्ट्रेटजी दैट मच, लेकिन आई थिंक इट रिमूव्स द इमोशन आउट ऑफ अ पर्सन, कि वो एक इमोशनलेस स्ट्रेटजी है, वो आपको रोबोट की तरह ट्रेडिंग सिखा देगी। लाइक आप अपने इमोशंस को रिमूव कर दोगे वहाँ पे। और आई थिंक जो न्यू ट्रेडर का जो सबसे बड़ा मसला है वो इमोशंस है। तो या ठीक है, October 2 को मिलते हैं, इस संडे को मिलते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।